हमें तो ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। ये हार हमें महाराज देखिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीबी के गले में डाले जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खा पिकाया नहीं मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहम है किया। रात जी आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। क्या हुआ दिच्छा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके राजल फंसाओ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ दिच्छा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके मुझको फंसाओ। महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम। महाराज से सब कुछ मालूम है, ये झूठ बोल। हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया। क्या? और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, ये आप क्या कह रहे? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही इंसान हूं, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता, अपनी जान की परवाह न करके दूसरे की जान की रक्षा करता। हुजूर, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक्षा दी कि काश राजकुमारी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहां की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? उस लड़की का मर्डर करूंगा। हुजूर, ये सब झूठ है। राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच्चाई तो ये है कि राजकुमारी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले में आई थी और राजकुमारी अपने
गले का हार उतार कर मेरी बीबी के गले में खुद पहनाया था, वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पहनाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रणदेव भाई। सीखो नहीं बलबीर सिंह। तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार बंगले में आई थी, इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। उधर सच्चाई आप जानेंगी तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। गद्दार तो ये है, ये गद्दार है। हाँ। काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। ये बेवकूफी नादानी मेरे औलाद की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया, नहीं तो सच्चाई आपके सामने पेश कर देता। अपनी जुबान बंद करके वो अपनी जान जोखिम में डाला है। हुजूर, गुनहगार ये है, ये नहीं, ये मेरा वफादार है और गुनहगार और गद्दार तो तू है। वाह महाराज वाह, आज मैं गद्दार हो गया और ये चापलूस इंसान वफादार बन गया। ये मेरा वफादार है रंजीत सिंह। इसकी चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया। अब ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो कुछ भी किया है बलबीर सिंह, तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। डाल दो इसके हाथों में हाथ कड़ी। मेरे सरकार मुझ पे मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। बेवजह टीपू को फंसाया गया। मेरे सरकार मुझे सितम ना करो। बेवजह दीप को बताया गया। इसमें तो खाई सीने दिया आपको मेरे साथी को राजन फसावो लगी। इसमें तो खाई सीने दिया आपको मेरे साथी को राजन फसावो लगी। आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका।
उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। नहीं राजन, स्वामी जी आप चुप क्यों करे, बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। ये क्या बोलेगा? क्यों नहीं? बोलने के लिए इसके पास क्या बचा है? स्वामी जी आप कुछ बोलते नहीं। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत थी। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का कत्ल कैसे हुआ और रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, महाराज इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा महाराज, और फिर कभी हाथ नहीं आएगा। और महाराज इस वक्त इसके सर पे खून सवार है। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी राजन, तो एक दिन आपको भी मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा महाराज। देखो इसकी आंखों में खून है। महाराज, आपके आंखों पर पट्टी बांधा जा रहा है, धूल झोंका जा रहा है। बलवीर सिंह, धूल तो तूने हमारी आंखों में झोंका है। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत को धूल में मिलाया है। और तुम बाप बेटे जो कुछ भी अपने दिल के अंदर सपना सजा करके रखे हो, वो तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रेम, तुम खामखा परेशान हो रही हो। परीक्षा सत्य की होती है, झूठ की नहीं। अरे चुप! प्रेम, जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। इस वक्त ये वो महाराज नहीं रहे। प्रेम, भगवान पर भरोसा करो, बस भगवान पर भरोसा करो। हम तुम्हारी फरियाद को सुनना भी नहीं चाहते। आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। देखा नहीं महाराज, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा। एक दिन खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू। महाराज, ज्यादा हमदर्दी मत दिखा। हमदर्दी नहीं, आपकी कब्र में आग लगेगा। अरे ले जाओ इसे। रंजीत सिंह, सुन रहे इसकी बातों को? इतना सब कुछ करने के बावजूद साला फिर कहेगा भी कब्र ये में आग लगेगी। अरे महाराज, जब तक मैं हूं तब तक कैसे आपकी कब्र में आग लगेगी? मैं बुझाऊंगा महाराज, आप जब घबराना तक नहीं। हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह है, हमें कुछ नहीं होगा। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूं। और रंजीत सिंह, इस वक्त तुम काफी परेशान हो। महाराज। चल करके तुम आराम करो। चलिए महाराज। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? बेटा, तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था। तू नहीं जानता, हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थी। तब तूने काफी दिनों बाद जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देख कर जीती थी। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे
कैसे दिन कटेंगे यतने बताए जाता कैसे दिन यतने बताए जाता कैसे दिन कटी फिर लाल ये तूने क्या किया कैसे दिन काटेंगे कैसे दिन काटेंगे कैसे दिन काटेंगे